अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नजूम की दुनिया में खुश आमदीद। अपना डेली और वीकली हॉरोस्कोप देखें, अपने बारे में जानें और फ्री सवाल पूछें। हमारी ऐप अभी डाउनलोड करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला दिन, हफ्ता या महीना आपके लिए क्या खुशखबरियां लाने वाला है? क्या आप अपनी जिंदगी के मसाइल से परेशान हैं और किसी सच्चे और मुस्तनद मशवरे की तलाश में हैं? तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है आपकी तमाम रूहानी और नजूमी जरूरियात का एक मुकम्मल हल, नजूम की दुनिया। इस प्रोफेशनल ऐप में आपको मिलेगा डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपने ज़ोडिएक साइन के मुताबिक रोजाना, हफ्तावार और माहाना की मुकम्मल और दुरुस्त पेशगोइयां पढ़े और देखें। अगर आपकी शादी में ताखीर हो रही है या कोई रुकावट है तो पाएं खास मुजर्रब वज़ाइफ और आसान रूहानी इलाज रेमेडीज। हर मसले के लिए मुजर्रब वज़ाइफ, रिज्क, बरकत, सेहत और कामयाबी के लिए आजमदा वज़ाइफ का खजाना। और सबसे बड़ी और जबरदस्त बात, अगर आप किसी भी उलझन, परेशानी या मसले में घिरे हुए हैं और अपने इल्म नजूम या रूहानियत से मुतालिक सवाल का जवाब चाहते हैं तो इस ऐप के जरिए आप बिल्कुल मुफ्त फ्री अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें नजूम की दुनिया या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करें और अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों का हल एक क्लिक पर पाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। नाजरीन, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि बुर्ज सरतान यानी कैंसर लगन के हामिल अफराद के लिए 12 अगस्त 2026 को आपके अपने यानी कि पहले घर के अंदर सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। सूरज ग्रहण 12 अगस्त रात 8:34 पर शुरू होगा और इसका इख्तिताम यानी कि खात्मा 13 अगस्त रात 12:57 पर होगा। आज हम बात करेंगे इस ग्रहण के असरात की वजह से बुर्ज सरतान के आमिल अफराद के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन, बुर्ज सरतान कालपुरुष कुंडली की चौथी एक आबी राशि है और सूरज ग्रहण इसी बुर्ज के अंदर लगने जा रहा है। नाज़रीन, इस ग्रहण का मरकज आपका अपना घर यानी कि पहला घर होगा। आपकी जात, आपकी सोच और शख्सियत होगी। इस ग्रहण के दौरान आपके पहले घर में एक साथ 4 बड़े सियारों का जबरदस्त फलकियाती इज्तिमा होगा, यानी कि सियारों का बादशाह सूरज, मन और जज्बाती हालत का हाकिम सैयारा चांद, अकल का सैयारा और कम्युनिकेशन का सैयारा अतारुद और अपने शर्फ का अजीम शान सैयारा जुपिटर यानी कि मुश्तरी आपके पहले घर के अंदर एक साथ मौजूद होंगे। जहां इस ग्रहण के आलमी असरात देखें, जैसे शदीद बारिशों, सैलाबी सूरत हाल, आबी सरहदी तनाज़ात और आलमी हुक्मरानों की तब्दीली के शक्ल के अंदर नजर आएगा, तो वहीं पर बुर्ज सरतान के हामिल अफराद के लिए ज़ात, सिहत, नफ्सियात, अज़वाजी ज़िंदगी और फैसलों पर इसके इंतहाई गहरे असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन, बुर्ज सरतान जो है वो एक कालपुरुष कुंडली की चौथी राशि है और एक आबी राशि है, इसलिए दुनिया भर में पानी से जुड़े मसाइल, गैर मामूली तूफानी बारिशें और ज़राअत पर इसके मनफी असरात का खदशा है। सूरज बादशाह फलक है यानी कि बादशाह है और चांद जो है ये अवाम की नुमाइंदगी करता है। अब दोनों एक साथ ग्रहण ज़दा होने से आलमी सतह पर अवामी एहतजाज और सियासी रहनुमाओं की साख पर बड़े सवालिया निशानात लगेंगे। तो वहीं पर यह वक्त बुर्ज सरतान वालों के लिए बड़ी एहतियात का तकाजा कर रहा है। बुर्ज सरतान के लिए ग्रहण सबसे ज्यादा हसास है क्योंकि यह आपकी अपनी राशि यानी कि पहले घर के अंदर होगा और आपका हाकिम सैयारा चांद भी खुद ग्रहण ज़दा होगा। नंबर 1 के ऊपर इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों की जज्बाती हालत, मानसिक दबाव और मूड स्विंग्स का आप शिकार होंगे। यानी कि पहले घर का चांद जब ग्रहण ज़दा होगा शम्स के साथ बैठकर, तो इंसान के अंदर शदीद जज्बाती उबाल, जहनी बेचैनी, खौफ या मूड स्विंग्स पैदा होते हैं। आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, दिल बर्दाश्तगी महसूस हो सकती है या इन दिनों अपने असाब पर आप लोगों को कंट्रोल रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा या आपको लोगों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने इस टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा सा एहतियात करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने जहन के अंदर नेगेटिव किस्म के आपने ख्यालात लेके नहीं आना है, यानी कि आप लोगों ने बेचैनी से बचना है, मूड स्विंग से आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात करना है। नंबर 2 के ऊपर फर्स्ट हाउस होता है आप लोगों की सेहत का, इसलिए आप लोगों ने अपनी जिस्मानी सेहत का खास ख्याल रखना है, खास करके सर दर्द और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बेख्वाबी या सुस्ती महसूस हो सकती है। इसलिए इस टाइम पीरियड के अंदर पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा और गैर ज़रूरी सोचों से दूर रहिएगा। गुस्सा करना, लड़ाई झगड़े करने से आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात करना है। नंबर 3 के ऊपर
पहले घर में बैठे ये 4 सैयारे आपके 7वें घर यानी कि आपके शरीक हयात को देखेंगे। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी जरा सी जज्बातियात या गुस्सा मियाँ बीवी के ताल्लुकात में दरार डाल सकता है। शरीक हयात के साथ फजूल बहस, शक या माजी की तलाक किस्सों को आप लोगों ने छेड़ने से मुकम्मल परहेज करना है, या 10 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक। नंबर 4, अगर आप किसी के साथ शराकतदारी में काम कर रहे हैं तो 12 अगस्त के आसपास, 13 अगस्त यानी कि 10 से लेकर 13 अगस्त तक के आसपास में आप लोगों ने कोई भी हतमी या जज्बाती फैसला नहीं करना, यानी कि पार्टनर के साथ शफाफियत रखें, सब्र का दामन ना छोड़ें। और इसके अलावा पार्टनरशिप के काम के अंदर अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई बड़ी रकम लगानी हो, कोई पैसा लगाना हो, तो आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात करना है, पैसा ना लगें। अगर लगाना भी हो तो आपने सोच विचार के बाद लगाइएगा। मेरा मशवरा है कि ओवरऑल आपने कारोबार के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अब इस गिरन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपकी राशि के अंदर जुपिटर भी मौजूद है शर्फ की हालत के अंदर। यही शर्फ का मुश्तरी आपको गिरन के बाद मनफी असरात से इंशाअल्लाह हर लम्हा महफूज रखेगा, आपको रूहानी ताकत और गैबी हिकमत फराम करेगा ताकि आप हर बहरान से आसानी से निकल सकें या फिर आप निकल आएंगे। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है 3 से 4 बातों के अंदर। नंबर 1 के ऊपर 10 से लेकर 13 अगस्त तक जज्बाती होकर कोई भी बड़ा फैसला ना कीजिएगा। जिंदगी, कैरियर या शादी से मुताल्लिक कोई भी हतमी फैसला इन दिनों के अंदर आप लोग मुअत्तल रखें। नंबर 2, शरीक हयात पर तनकीद ना करें। मियाँ बीवी एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें। तलख कलामी से आप लोगों ने बिल्कुल परहेज करना है। नंबर 3, मनफी सोचों और तन्हाई से बचिएगा। खुद को अकेला ना छोड़ें, ना ही पुरानी ना खुशगवार बातों को आपने दोहराना है, ना ही आपने याद करना है। नंबर 4 के ऊपर जज्बात में आकर बिजनेस या पार्टनरशिप आपने नहीं तोड़नी है, यानी कारोबारी मामलात के अंदर आपने सब्र से काम लेना। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप के अंदर हैं या कारोबार कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ कारोबारी मामलात के अंदर सब्र और तहम्मुल से आप लोगों ने काम लेना है। अब इस टाइम पीरियड के अंदर यानी 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान खामोशी और सब्र को अपना हथियार बनाएं। जितना मुमकिन हो सके खामोश रहें और रद्द अमल यानी कि रिएक्शन देने से आप लोगों ने मुकम्मल परहेज करना है या जल्दबाजी ना कीजिएगा। नंबर 2, सेहत का खास ख्याल रखें। मतवाजन गज़ा और वक्त पर नींद को यकीनी बनाएं। नंबर 3 के ऊपर जिक्र, अज़कार और इबादत पर आपने तवज्जो देना है। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक उठते बैठते चलते फिरते आप लोगों ने कसरत से इस्तग़फ़ार का विर्द करना है और रूहानी कामों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद के अंदर आप लोगों ने ये दिन गुजारना है। खास करके गिरहन के दौरान यानी कि 12 अगस्त रात 8:34 से लेकर 13 अगस्त रात 12:57 तक आप लोगों ने इस टाइम पीरियड के अंदर आपने थोड़ा सा जो कि 4.5 से 5 घंटे बनते हैं एहतियात करना है, इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द करना है और नमाज कुसूफ खुसूस यानी कि जो सूरज ग्रहण की पढ़ी जाती है आपने वो भी लाजमी पढ़ना है। अब नंबर 4 वालिदैन और बड़ों से आप लोगों ने मशवरा जरूर करना है, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी उलझन हो, खानदानी मसला हो या कोई मामलात हो, कारोबारी मामला हो तो आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जहन के अंदर मनफी ख्यालात लेके नहीं आने हैं, परेशान नहीं होना। आप लोगों ने घर के बड़ों के साथ मशवरा जरूर करना है। नाज़रीन, पहले घर यानी कि अपनी ज़ात के इस गिरन के नौसत को ख़त्म करने और अपनी सियत और अज़वाजी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए आप लोगों ने ये सदकात और वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। अब चांद का कलर सफ़ेद है और सूरज का कलर सुर्ख है यानी कि पीले कलर से मिलता जुलता है। अब सफ़ेद कलर की चीज़ें मून से मंसूब की जाती हैं, जैसे कि दूध, चावल, चीनी और चांदी का हिस्सा या कोई टुकड़ा या सफ़ेद कपड़ा, और गंदम हो गया, गुड़ हो गया, शक्कर होगी या तांबा हो गया, ये शम से मंसूब किया जाता है। तो आपने चांद और मून का सदका लाजमी करना है अपने हस्ब इस्तात के मुताबिक। आपने 12 अगस्त का दिन गुजार कर जैसे ही गिरहन का आगाज शुरू होगा उस टाइम पीरियड के अंदर 1 किलो गुड़ और 1 किलो चावल ये दोनों अशिया लेकर किसी गरीब मुस्तहिक को बतौर सदका आप लोगों ने जरूर करना है या किसी गरीब मुस्तहिक को आपने दे देना है। इसके अलावा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने 313 मरतबा या हय्यो या क़य्यूम बेरहमते का अस्तगीसो लाजमी पढ़ना है, यानी 313 मरतबा या हय्यो या क़य्यूम बेरहमते का अस्तगीसो 313 मरतबा पढ़ना है। ये पढ़कर अपने ऊपर दम करें, घर के फैमिली मेम्बरान के ऊपर दम करें, पानी के ऊपर दम करके खुद भी पिएं, घर के अंदर छिड़काव भी करें, और खास करके अगर छोटे बच्चे हों तो छोटे बच्चों को आपने यह पानी लाजमी पिलाना है। इंशाल्लाह इस वजीफे की बरकत से दिल और दिमाग को अजीब और गरीब सुकून मिलेगा, मानसिक दबाव यानी कि एंजाइटी, डिप्रेशन, वहम खत्म होगा और तमाम नाहगानी आफात से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। नाज़रीन, बुर्ज सरतान वाले अफराद अमूमन दिल के बहुत नरम और हसास होते हैं। इस गिरहन के वक्त बस आप लोगों ने अपने जज्बात और सोच पर कंट्रोल रखना है। आपकी राशि में बैठा शर्फ का मुश्तरी आपका इंशाअल्लाह अज़ीज़ निगहबान है। शर्फ के गिरहन के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही मुश्तरी आप लोगों को आपके मामलात के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी लेके आएगा।
नाज़रीन, अगर आपको ये तफसीली और जामिया गिरहन की ये तज्जिया हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम बुर्ज सरतान अहबाब के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नजूम की दुनिया और ख़ास करके हमारी मोबाइल एप्लीकेशन नजूम की दुनिया को ज़रूर डाउनलोड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।